याम इमाम पुष्पितां वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः। अविपश्चितः माने अज्ञानी, विपश्चितः माने ज्ञानी। अविपश्चितः अज्ञानी लोग, हे पार्थ, नीचे जो पार्थ है वो संबोधन है, हे पार्थ जो अज्ञानी लोग, याम इमाम पुष्पितां वाचम, जो फूलों जैसी सजावट करके वाणी को जो बोलते हैं, कुछ लोग भाषण देने में माहिर होते हैं ना, तो उनकी निंदा करते हुए कह रहे हैं यहाँ पर, हे पार्थ याम इमाम पुष्पितां वाचम, जो इस फूलों जैसी वाणी को, जो अज्ञानी लोग हैं वो वेदवाद रताः न अन्यत अस्ति इति वादिन, वो क्या कहते हैं, न अन्यत अस्ति इति, जो हम कह रहे हैं यही ठीक रास्ता है, इससे अतिरिक्त और कोई नहीं है। वेदवाद रताः, यहाँ वेदवाद का मतलब वेद नहीं है, बल्कि वेदों के जो सहायक ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ। इस श्लोक में कर्म कांड का खंडन कर रहे हैं कृष्ण, तो कर्म कांड का सारा वर्णन है ब्राह्मण ग्रंथों में। ब्राह्मण ग्रंथ जैसे वेद में कम है, अथर्ववेद में है, दूसरे वेदों में भी है, लेकिन उस वहाँ जो वेद में कठिनाई आई तो उसको और सरल करने के लिए फिर कालांतर में ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। तो गोपथ, शतपथ ऐसे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनमें कर्मकांड का विषय है। जैसे शतपथ ब्राह्मण में इसका यज्ञ का, सोमयाग का, ऐसे उसमें वर्णन किए कि कैसे करें उन यज्ञों को। यज्ञशाला में जाते ही व्यक्ति पहले पात्रों को देखे, फिर आसन को देखे, फिर ऐसी भावना करे, फिर पूर्वाभिमुख होकर के बैठे या उत्तराभिमुख होकर के बैठे, ऐसे ऐसे उसमें हैं। इतनी बजे हवन करे, सूर्य के निकलते समय करे या निकलने के बाद करे या निकलने से पहले करे, ऐसे ऐसे विधान है उसमें। तो यहाँ उसकी बात कर रहे हैं ब्राह्मण ग्रंथों की, जो वेद के सहायक ग्रंथ हम कह सकते हैं। तो कह रहे हैं वेदवाद रताः, जो इन ब्राह्मण ग्रंथों में ही रत रहते हैं, अर्थात जो कर्म कांड के विषयों में ही रत रहते हैं कि ऐसे ऐसे कर्म कांड करो और आपके जीवन में ये उपलब्धियां हो जाएंगी। ऐसे जो अविपश्चित लोग हैं, ऐसे जो अज्ञानी लोग हैं, हे पार्थ, वो क्या कहते हैं, न अन्यत अस्ति इति वादिनः, ऐसा कहने वाले हैं वो लोग कि इससे अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। किससे अतिरिक्त? किससे अतिरिक्त रास्ता नहीं है? कर्मकांड से। वो कहते हैं ये याग करो, ये यज्ञ करो, ये हवन करो, इससे ये सिद्धि मिलेगी, और यही एक केवल मात्र रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। तो ऐसा कुछ लोग मानते हैं, आज भी मानते हैं, उस समय भी मानते थे, उस समय ज्यादा ही प्रचलन था। आज लोगों ने कर्म कांड को उस रूप में तो नहीं करते हैं जैसा ब्राह्मण ग्रंथों में लिखा है, आज दूसरी तरह से उसको करते हैं। लोग जाते हैं कुछ ऐसे लोगों के पास, फिर वो कहते हैं उस पुराण में ये लिखा है, वहाँ उस ग्रंथ में ये लिखा है, और आप शनि को तेल चढ़ाओ, राहु को चढ़ाओ, केतु की बलि दो, क्या क्या बताते हैं ना, और फिर लोग उसको करते भी हैं। वो डरते हैं बहुत ज्यादा शनि से। तो फिर स्वामी जी बोलते हैं कि यदि शनि है तो मेरे ऊपर चढ़ा के दिखाओ, तो ऐसी चेतावनी देते हैं। तो यदि है भी तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर कौन चढ़ेगा जो पहले से ही लेके तलवार लाठी खड़ा हुआ है कि आके देखो। तो जिसका आत्मबल इतना स्ट्रांग है, उसकी ये निम्न शक्तियां कभी कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती हैं। और जिसका आत्मबल कमजोर है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं बुराई करूं और मेरे को चिपट जाए, उसको तो चिपटेगा, क्योंकि उसको पहले ही भावना ही कमजोर है। तो ये लोग क्या कहते थे उस समय, अभी जो समझाते हैं वो कहते हैं कि भाई यही एक उपाय है तेरे दुख का, कि तू इतना तेल चढ़ा दे हर शनिवार को जा करके, और कोई रास्ता नहीं है। तो उसके यदि संस्कार भी नहीं हैं तो भी आत्मबल कम होने से, डर के कारण वो उस काम को करता है। ऐसे मैंने देखा बहुत लोगों को। हमारे जो स्वर्गीय भाई राजीव दीक्षित जी जाते थे तेल चढ़ाने, अब बताओ इतने प्रवचन भाषण देते थे लेकिन शनि को तेल चढ़ाते थे।
यहाँ जाके। तो कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जिनको ज्ञान है लेकिन फिर भी उनका आत्मा में थोड़ा भय है, तो वो इस प्रकार के कर्म कांड में संलग्न हो जाते हैं। उस समय भी ऐसा ही था। तो उनको हटाने के लिए यहाँ पर योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो वेदवाद रताहा, केवल कर्म कांड में ही रत रहने वाले, संलग्न रहने वाले और ऐसा कहने वाले जो लोग हैं, वो कहते हैं न अन्यद अस्ति इति वादिनः, इसके कर्मकांड के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कामात्मान स्वर्ग पराह, और वो लोग कैसे हैं? कामात्मान, जो भोगों को चाहने वाले हैं, कामनाओं को, कि मुझे स्वर्ग मिले, समृद्धि मिले, ऐश्वर्य मिले। आज भी लोग क्या क्या नहीं करते हैं, बिजनेस बढ़ जाएगा, वहां पर वो धागा बांध दो, ऐसे करवा दो, ये करवा दो, वो कुछ कुछ बताते हैं, ऐसा हवन करवा लो, उसमें ये सामग्री डालना, वो सब कामनाएं। और कामात्मान स्वर्ग परा, या तो ये कर्मकांड के दो ही हेतु से लोग अनुष्ठान करते हैं, या तो यहाँ की कामनाएं कि मेरे को ऐसा 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 मिल जाए, ये कामनाएं, या तो फिर स्वर्ग परा, या मृत्यु के बाद स्वर्ग मिल जाए, ये दो ही चीजें मिल सकती हैं उससे। तो कामात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम, और वो कहते हैं कि ये जो कर्मकांड हैं ये ही जन्म कर्म में फल देने वाले हैं। क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, और कह रहे हैं कि ऐसे वो विविध प्रकार की उनको वो बताते हैं। क्रिया विशेष बहुलाम, उन क्रियाओं के समर्थन में, माने कर्मकांड के समर्थन में वो बहुत लंबा चौड़ा व्याख्यान करते हैं उसके समर्थन में। भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, भोगों की और ऐश्वर्य की गति के लिए, या तो इस लोक में भोग मिलेंगे उसके लिए वो बहुत बढ़ा चढ़ा के उसका कर्मकांड का वर्णन करते हैं, और या तो उसको ऐश्वर्य मिलेगा। ऐश्वर्य दोनों लोक का हो सकता है, स्वर्ग का ऐश्वर्य और इह लोक का ऐश्वर्य। तो भोग ऐश्वर्य के लिए, उसकी महिमा मंडन करने के लिए ये इन क्रियाओं का विशेष रूप से बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन करते हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम, और कह रहे हैं ये जो मनुष्य हैं ये भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो भोगों में और ऐश्वर्य में जो प्रसक्त हैं, या तो उनको भोगों की लालसा है कि संसार के भोग तो हमने भोग लिए, अब हमें इससे भी उत्कृष्ट स्वर्ग के भोग चाहिए। तो भोग और ऐश्वर्य, इस संसार का ऐश्वर्य तो हमने देख लिया, इससे भी बड़ा ऐश्वर्य, अब हमें स्वर्ग का ऐश्वर्य भी चाहिए। वो लोग ऐसे कर्मकांड करते हैं। ज्यादातर जिनका बहुत बड़ा कारोबार होता है ना, वो लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं कि जो मिल गया वो तो अब कम पड़ गया, अब हमें और ज्यादा चाहिए, तो फिर वो ऐसे तंत्र मंत्र वालों के पास जाते रहते हैं। उस समय भी ऐसे ही था। तो ये कह रहे हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम, और उस भोग ऐश्वर्य के द्वारा जिनका चित्त अपहृत कर लिया गया है, जिनका चित्त विचलित हो गया है, भोग ऐश्वर्य के कारण जिनका चित्त शांत नहीं है। अपहृत चेतसाम, जिनका चित्त चुरा लिया गया है। चैन नहीं होता है ना कुछ लोगों को, इतना मिलने के बाद भी उनका चित्त विचलित सा रहता है, क्षुब्ध सा रहता है। तो व्यवसायात्मिका बुद्धि ही समाधौ न विधीयते, तो ऐसे जिनका चित्त अपहृत हो गया है, उनकी जो निश्चयात्मक बुद्धि है, वो जो निश्चय करते हैं, वो बुद्धि समाधौ न विधीयते, समाधि को प्राप्त कराने वाली नहीं होती वो बुद्धि। और समाधि का मतलब है समाधान, सच्चे समाधान को वो बुद्धि प्राप्त नहीं करा सकती है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि आप उसके चक्कर में नहीं पड़ो, कर्म कांड के चक्कर में ना पड़े। व्यवसायात्मिका बुद्धि, बुद्धि को कैसा बनाओ? निश्चयात्मक, एक निश्चय वाली, एक निष्ठ बुद्धि होनी चाहिए। बार बार निष्ठा चेंज नहीं होनी चाहिए। निष्ठा का मतलब निहि स्था,
निश्चित रूप से जो स्थिर है उसको कहेंगे निष्ठा। तो कहते हैं ना, जैसे गुरु में निष्ठा, राष्ट्र में निष्ठा, शास्त्र में निष्ठा, वेद में निष्ठा। निष्ठा का मतलब क्या है? निश्चित रूप से स्थिर हो गई है बुद्धि वहां पर, अब वहां से हट नहीं सकती, उसको कहते हैं निष्ठा। और इसी प्रकार का वर्णन ये जो 42, 43, 44 श्लोक में किया है, कर्म कांड का जो खंडन करते हुए और कर्म योग का मंडन करते हुए जो वर्णन किया, ऐसा ही वर्णन मुंडक उपनिषद में भी आता है। तो ये अगला जो मंत्र है ये उपनिषद का है। तो वहां पर बताया है, इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम, करें ऐसे जो लोग हैं, कैसे लोग? प्रमूढ़ाहा, प्रकृष्ट रूप से जो मूढ़ हैं, अर्थात जो कर्मकांड में ही लगे हुए हैं और आगे इस मनुष्य जीवन का कोई सदुपयोग करते ही नहीं है, ऐसे प्रकृष्ट मूढ़, उसके ऊपर बड़ा प्रहार किया कृष्ण ने, उनके कैसा संबोधन कर दिया देखो। तो कहा इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम, जो इष्टापूर्त आदि जो यज्ञ याग हैं, इष्टि की पूर्ति करने वाले, तो दर्शेष्टि, मासे, अमावस्या और पूर्णिमा को जो किया जाता है ना इष्टि, वहां से बड़े याग शुरू होते हैं। किसी को जैसे सोमयाग आदि करना है तो वो सीधा नहीं कर सकता है, पहले उसको पूर्णिमा को या अमावस्या को इष्टि करनी पड़ेगी, दर्शेष्टि कहते हैं उसको, दर्श पूर्णमास, दर्शेष्टि, मासेष्टि, वर्षेष्टि, ऐसे जो करते हैं। तो इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम, इष्टापूर्त को ही जो वरिष्ठ मानते हैं, वरिष्ठ मतलब बड़ा मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, जो इष्ट पूर्ति को, इष्टि की पूर्ति करने वाले यज्ञ आदि को, कर्म कांड आदि को ही जो वरिष्ठ मानते हैं, वो क्या कहते हैं? न अन्यत श्रेयो वेदयन्ते, उससे श्रेय और किसी चीज को वो नहीं जानते हैं, वो कहते हैं यही सबसे श्रेष्ठ है। नान्यत श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ाः नाकस्य पृष्ठे ते सुकृते अनुभूत्वा। तो कह रहे हैं ऐसे लोग पुण्य तो करते हैं, लेकिन नाकस्य पृष्ठे, नाक कहते हैं स्वर्ग को, नाकस्य पृष्ठे, वो स्वर्ग में तो जाते हैं लेकिन पूरे स्वर्ग का भी उपभोग नहीं कर पाते हैं, स्वर्ग का थोड़ा सा उपभोग करके, पृष्ठ मतलब ऊपरी सतह पे, थोड़ा सा उसका उपभोग करके, सुकृते है अनुभूत्वा, अपने सुकृत कर्मों के फल का भोग करके, अर्थात थोड़े से स्वर्ग के सुखों का अनुभव करके, हीनतरम लोकम व विशन्ति, फिर वो मनुष्य योनि से भी नीचे योनि में जाते हैं। जो मनुष्य योनि को प्राप्त करके और स्वर्ग आदि सुखों की कामना करते हैं और उस स्वर्ग आदि सुख की कामना के लिए इष्टापूर्ति आदि यज्ञ याग आदि में ही लगे रहते हैं, समाधि के लिए कोई प्रयत्न नहीं करते हैं, निश्चयात्मक बुद्धि का अनुष्ठान नहीं करते हैं, वे लोग, उनको थोड़ा सा ऐश्वर्य तो मिलेगा, नाकस्य पृष्ठे, स्वर्ग का थोड़ा सा ऐश्वर्य वो अपने सुकृत से अनुभव करके, थोड़ा भोग करके, फिर वो इस मनुष्य योनि से भी हीनतर लोगों को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए जो देवता लोग हैं ना, वो भी मानव योनि के लिए लालायित रहते हैं, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार के सुकृत किए, इसलिए वो देव बन गए। देव भी एक योनि है, जैसे मनुष्य एक योनि है, ऐसे ही निम्न योनियां भी हैं। तो वो कहते हैं कि अब हमें ये तो मिल गया, लेकिन इससे भी उनकी आत्मा को पूर्ण शांति तो नहीं मिली। क्या फर्क पड़ता है भोग भोगने से? मतलब मान लो किसी व्यक्ति को सोना है तो क्या फर्क पड़ता है कि नीचे 100 रुपए का गद्दा है कि 1000 का गद्दा है? सोना है ना प्रयोजन। तो शांति तो तब मिलेगी जब गहरी नींद आएगी। तो आत्मा की शांति तो जब मिलेगी जब हम आत्मा के धर्म के अनुसार जिएंगे। तो उन्होंने सुख तो बढ़ा लिया, तो क्या फर्क पड़ता है इस संसार का सुख इंद्रियों का या इससे दूसरे लोक का सुख? पर है तो इंद्रियों का ही ना, आत्मा का तो नहीं मिला। तो फिर वो सोचते हैं कि ये तो हमें शांति नहीं दे पाया स्वर्ग का सुख, तो हमें भी मानव योनि मिले
तो हम भी वैसा प्रयास करें, हम मुक्ति का प्रयास करें, तो दोबारा उनको चांस मिलता नहीं है। मानो इस लोक में किसी व्यक्ति ने अपने जो आत्मा के धर्म है उसके अनुसार तो आचरण किया नहीं, उसके हृदय में ना दूसरों के प्रति प्रेम है, ना करुणा है, ना सेवा की भावना है, धन खूब कमा लिया है, लेकिन खूब धन कमा करके भी अब उसको शांति तो मिली नहीं, क्योंकि उसने वो सुकृत तो किए ही नहीं, अपने सुख के लिए किए उसने सारे कर्म। तो अब वो व्यक्ति क्या सोचता है, हमने श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के साथ ऐसे बहुत बड़े बड़े घरों के भाई बहनों से हम मिले हैं, माने जिनके पास बहुत बड़ा संपत्ति ऐश्वर्य है, उनके मकानों को देख के हम चकित रह जाएं, इतना संपत्ति है, लेकिन वो उनके मन में इतनी अशांति है। वो कहते हैं कि देखो ये मजदूर लोग कितने खुश हैं, मेहनत करते हैं, अपना थोड़ा सा कमाते हैं, अपने परिवार के साथ बैठ करके कितनी खुशियां मनाते हैं, और हमें देखो ये कभी रात को 12-1 बजे आते हैं, फिर भी इतनी टेंशन लेके आते हैं, फिर शराब पी के सो जाते हैं, कभी हमें कभी सुख नहीं मिला परिवार का। बच्चे हैं वो अपनी धुन में हैं, वो ड्रग्स लेते हैं, वो रात को 12-1 बजे आके कहीं पार्टी वार्टी से आते हैं, फिर आके अपने कमरे में बंद हो जाते हैं, फिर सुबह वो एक बार 9-10 बजे उठते हैं, फिर खाना खा के फिर अपने कमरे में चले जाते हैं हमारे बच्चे, फिर वो शाम को 6-7 बजे तक फिर कमरे में ही बंद रहते हैं, 6-7 बजे वो फिर अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, और वो कहाँ जाते हैं हमें नहीं पता, फिर वो रात को फिर वही 12-1 बजे आते हैं। हम क्या करें, ना बच्चों का सुख है, ना पति का सुख है, और अब वो सामान्य व्यक्ति की तरह से मेहनत मजदूरी करने वाली स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि वो वहां पहुंच गए ना अब, तो अब नीचे आए कैसे। तो उनको लगता है कि दोबारा यदि मुझे जन्म मिले तो मैं जब मेरे को ऐश्वर्य मिलना शुरू हुआ तो मैं उसको पुण्यों में लगाऊं। वो हमें कहते हैं कितना खुशी जीवन है, आपके जीवन में कितनी खुशी है कि आप लोगों ने अपना जीवन सेवा में लगा दिया, सेवा करते हैं और खुश रहते हैं, तो ये कितने सौभाग्य की बात है। और हमें देखो हमारे पास सब कुछ है तो भी हमें खुशी नहीं है, आप लोगों को देखो आपके पास कुछ भी नहीं है फिर भी कितने खुश हैं। तो ऐसे ही ये इनका बता रहे हैं कि ये स्वर्ग आदि को जो प्राप्त होते हैं तो फिर उसका अनुभव करके वो उससे भी हीनतर लोगों को प्राप्त होते हैं।